करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे करते बढ़ाते कदम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे करते आतुर हैं हम, प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पास्का मोमबत्ती का प्रज्वलन। अब धर्माध्यक्ष पास्का मोमबत्ती प्रज्वलित करेंगे जो क्रिस्त के पुनरुत्थान का महान प्रतीक है। मोमबत्ती की यह ज्योति जो पहली बार पास्का जागरण की पूजन विधि के दौरान जलाई गई थी, क्रिस्त को संसार की ज्योति के रूप में दर्शाती है जो पाप और मृत्यु के अंधकार को दूर करता है। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस जग का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध के समान तेरे द्वार स्वीकृत हो और आकाश के तारों से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलते पाए, वह प्रभात का तारा जो कभी डूबता नहीं। हमारे प्रभु क्रिस्त तेरे पुत्र जो अधोलोक से लौटकर मानव जाति पर उदित हुए और युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अब धर्माध्यक्ष हम सबों को संबोधित करेंगे। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, काफी समय से हमारा यह महागिरजाघर बंद रहा। हम लोगों ने पूजन विधियों को हमारे गिरजाघर के हॉल में महीनों से उसको संपन्न किया, लेकिन आज के दिन हम आनंद और उल्लास के साथ पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज इस पावन समय में हम लोग दोबारा हमारे इस महागिरजाघर में एकत्रित होकर इस पावन याग को चढ़ाते हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद दें। ईश्वर ही सब कुछ जो हमारे जीवन में संपन्न करता है, और इस महागिरजाघर की सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए जिन लोगों की भी मदद, सहायता और परिश्रम इस गिरजाघर को प्राप्त हुआ है, उन सबों को याद कर उनके परिवारों पर हम पिता परमेश्वर की आशीष मांगे, और हमारे धर्म प्रांत के सभी पल्ली निवासियों पर ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें।
पवित्र जल की आशीष। अब धर्माध्यक्ष पवित्र जल को आशीष देंगे। इसका उपयोग इस पवित्र स्थान और यहाँ उपस्थित विश्वासियों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए किया जाएगा। यह जल हमें हमारे बपतिस्मा की याद दिलाता है, जब हमें ईश्वर को समर्पित किया गया था और हम उनकी पवित्र कलीसिया के अंग बने थे। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि ना केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओस से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता है और उनके शीर्ष क्रिस्त को तू उन्हें सदा लौटा लाता है। तूने यह दयामयी योजना रची है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जलधारा में प्रवेश करेंगे, वे क्रिस्त के लिए मरकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को आशीष से पवित्र कर दे कि हम पर तथा इस गिरजे के दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें क्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गिक यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हमारी यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब धर्माध्यक्ष पवित्र वेदी और उपस्थित पुरोहितों पर पवित्र जल की आशीष देंगे। विकार जनरल और डीन्स मंदिर के अन्य स्थान और विश्वासियों पर पवित्र जल की आशीष देंगे। आइए हम ईश्वर के अनुग्रह पर मनन करें और उनकी पवित्र प्रजा बनने की हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। पेज 236, 236।
हालेलुया। करुणा कर है मुझ पर स्वामी, करुणा निधि तव दया निराली। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। तुमसे उज्ज्वल बन जाऊंगा, वो देगा मुझको कर तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की जय हो सबकी, पावन आत्मा की जय जय सिंह। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। इनसे उज्ज्वल बन जाऊंगा, वो देगा मुझको कर तेरा। या हालेलुया, 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 हालेलुया। आग की आशीष और वेदी का पुनः प्रतिष्ठान। आग ईश्वर की उपस्थिति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अब धर्माध्यक्ष इस आग को आशीष प्रदान करेंगे। यह आग पेंतेकोस्त की याद दिलाती है, जब पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में प्रेरितों पर उतरा और उनके हृदयों को दिव्य सामर्थ्य से प्रज्वलित किया। इसके पश्चात पवित्र विलेपन तेल या क्रिसमस से वेदी का पुनः समर्पण किया जाएगा। यह वेदी क्रिस्त का प्रतिनिधित्व करती, जो हमारे महापुरोहित बलिदान की बलि और उनके स्वयं के बलिदान की वेदी है। इस अभिषेक के द्वारा वेदी को इस पवित्र स्थान के रूप में अभिषिक्त किया जाएगा, जहां यूक्रिस्त के समारोह में स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृ सुलभ चिंता से उनका पालन पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओस से उनके पाप भी दया पूर्वक धो डालता है। इस अग्नि पर अपनी आशीष प्रदान कर, इसे तूने हमारे मुक्ति के लिए प्रदान किया है। जैसे पेंतेकोस्त के दिन तूने शिष्यों के आत्मा के बल से प्रेरित किया, वही प्रेरणा हम सबों को प्रदान कर। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रतिष्ठान की प्रार्थना। अब प्रतिष्ठान की प्रार्थना अर्पित की जाएगी। यह प्रार्थना वेदी और इस महागिरिजागर को ईश्वर की सेवा और महिमा के लिए समर्पित करने का विधिपूर्ण अनुष्ठान है।
कलीसिया के बालक जैतून की नूतन डालियों की तरह प्रभु की मेज को घेरे रहे। हे पिता, हमारा समुदाय इस वेदी की आशीष के लिए हर्षित मन से तेरे समक्ष एकत्र हुआ है। इस धर्म विधि में ध्यान पूर्वक भाग लेने की कृपा तू हमें प्रदान कर। इस वेदी पर जो भेंट कलीसिया चढ़ाएगी, हे पिता, तू उस पर अनुग्रह की दृष्टि डाले और अपनी प्रजा को अपने लिए अनंत उपहार बना ले। हे ईश्वर, तू धन्य है क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रिस्त के बलिदान को, जो क्रूस की वेदी पर चढ़ाया गया था, मानव जाति के उद्धार के लिए स्वीकार किया। उसकी स्मृति मनाने के लिए तू पितृवत प्रेम से अपनी प्रजा को कृपा की मेज के निकट एकत्र करता है। इस वेदी पर दया दृष्टि डाल। हे प्रभु, इसे हमने तेरे रहस्यों के अनुष्ठान के लिए तैयार किया है। यह हमारे लिए तेरी प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापन का केंद्र बन जाए। इस वेदी पर हम क्रिस्त का बलिदान संस्कार के रूप में चढ़ा सके। इस मेज पर हम जीवन की रोटी तोड़े और एक ही कटोरे से पान करें। इस स्रोत से हमारे लिए मुक्ति की अनंत धारा उमड़ आए, जिससे हम जीवंत पत्थर क्रिस्त के निकट आकर उनमें पुण्य मंदिर के रूप में विकसित हो और अपने हृदय की वेदी पर तेरी महिमा के लिए पुण्य जीवन की मनोडर और सुग्राही बलि चढ़ा सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। वेदी और महागिरिजागर के दीवारों का अभिषेक। अब धर्माध्यक्ष वेदी का पवित्र विलेपन के तेल से अभिषेक करेंगे। विकार जनरल और डीन्स महागिरिजागर की दीवारों का अभिषेक करेंगे। यह पवित्र तेल जो विलेपन के यूकरिस्त के दौरान आशीर्वादित होता है, पवित्र आत्मा का प्रभाव और इस स्थान को ईश्वर की महिमा और उनकी प्रजा की आराधना के लिए अभिषिक्त करने का प्रतीक है।
Not done. वेदी और महागिरिजागर का दोपार्चन। अब धर्माध्यक्ष वेदी की दोपार्चना करेंगे और विकार जनरल और डीन्स गिरिजागर के चारों ओर तथा विश्वासियों की दोपार्चना करेंगे। धूप विश्वासियों की प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रतीक है, जैसा कि स्तोत्र 141:2 में लिखा है, मेरी प्रार्थना धूप की तरह आपके सामने रखी जाए और संध्या के बलिदान की तरह मेरे हाथ तेरी ओर उठे। धूपार्चना के पश्चात वेदी को सफेद वस्त्रों से ढका जाएगा और यूकरिस्तीय समारोह के लिए तैयार किया जाएगा। अब हम सभी आनंद और खुशियों के साथ महिमा गान गाएंगे। वेदी पर मोमबत्तियां जलाई जाएंगी और गिरिजागर की घंटियां बजाई जाएंगी।
जो क्रिस्त की महिमा को दर्शाता है, जो संसार की ज्योति है और हमारे बीच अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैलाती है। Page 1111. सब जन मिलकर गाए हो ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इस स्थान पर अपनी कृपा उड़ेल दे और अपने सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर, ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों की सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों
तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। प्रभु की वाणी। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है, आ रहा है।
वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो, वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दाय इस वाणी को, जीवन दाय इस वाणी को मन में प्रकाशित करिएगा, मन में प्रकाशित करिएगा। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है और इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयास अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
हमारे महागिरजा के पुनर्प्रतिष्ठान के दिन इतिहास की एक छोटी सी घटना आपके समक्ष रखना चाहूंगा। दुनिया का महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची इटली के मिलान शहर में अपने घर के कमरे में उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त का अंतिम भोजन यानी लास्ट सपर, इसका चित्र जब उसने बनाया, रंगीन था वो चित्र, और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जो प्याला रहा वो गोल्डन रंग का था, स्वर्णीय था। जब जनता उस कलाकार की इस चित्र को देखने आई, बहुत लोगों ने उस चित्र की प्रशंसा की, लेकिन प्रशंसा के दौरान उनका सारा आकर्षण जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जो स्वर्णीय प्याला रहा, गोल्डन चालिस, उसके प्रति केंद्रित रहा। और सबों ने कहा कि बहुत ही सुंदर लगता है ये प्याला। ये प्रशंसा सुनने के बाद लियोनार्डो दा विंची ने उस प्याले का रंग बदल दिया और उस प्याले को मिट्टी का प्याला बना दिया। किसी सज्जन ने इस कलाकार से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया? लियोनार्डो दा विंची कहता है, मैं चाहता था कि जनता जब ये चित्र देखेगी प्रभु का चेहरे को देखेगी, उनका मन प्रभु के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सारी जनता जो इस चित्र को देखने आई, उनका मन केवल मात्र उस गोल्डन चालिस पर प्याला पर रहा। जो मकसद था वो मकसद जब अधूरा रहता है अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उस प्याले का रंग चेंज किया, यानी उस प्याले को मैंने मिट्टी का प्याला बनाकर प्रभु के हाथों में दिया ताकि जनता प्रभु का चेहरा देख पाए। हम लोग जब इस महागिरजाघर में आते हैं, शायद जो कला की कृति यहां पे है उसको देखकर हम भी कहते हैं अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन इस महागिरजाघर के जो पुनर्प्रतिष्ठापन हम लोग करते हैं, ना केवल इस सुंदरता के लिए है, लेकिन लक्ष्य यह है कि जब भी हम यहां आए प्रभु का दर्शन कर सके, प्रभु से हम बातें कर पाए, हमारा मन हमारा दिल पूरे इस जगह पे केंद्रित हो जहां प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर इस पवित्र संदूक में यहाँ पर रखा जाता है आराधना के लिए, स्तुति तथा महिमा के लिए, ताकि हम उस जनता के समान जो लियोनार्डो की इच्छा रही, उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य हमारे जीवन में अधूरा ना हो। भक्ति के लिए, प्रभु के निकट आने के लिए एक पवित्र स्थान की आवश्यकता है, और उस स्थान को पिता परमेश्वर ने हमारे इस धर्म प्रांत के लिए उपलब्ध कराया है। और इस महागिरजाघर को इसका सौंदर्यकरण करना मात्र एक उद्देश्य है
कि जो भी यहां आए शांति पाए, प्रभु से लीन हो पाए और जब यहां से लौट जाते हैं प्रभु की अनुग्रह और प्रेम से भरे। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से पवित्र यूकरिस्त के दौरान हम नाइसियन धर्मसार यानी नाइसियन क्रीड का पाठ करेंगे। आपके बेंचों पर नाइसियन धर्मसार की प्रतियां रखी गई है। कृपया हम सभी इसे विश्वासी समुदाय के रूप में एक साथ पाठ करें। हम सभी एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुए हैं। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। अपने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। Page 95, 95, 95.
प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भरी लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवान, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवान। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवान, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवान। तब प्रेम की बने सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भरी लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवान, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आपके नाम की तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समझ पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी उल्लसित कलीसिया के उपहार तुझे सुग्राह्य हो।
ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने समस्त संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है, ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो सके। फिर भी दिव्य संस्कारों के संपन्न करने के लिए तूने हमें उचित स्थलों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसलिए हम उल्लास पूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर की पूर्व भाग और स्वर्गिक यरूशलेम का आदि रूप प्रकट होता है। तूने अपने पुत्र के शरीर को कोमल कुंवारी से जन्म लेने दिया, ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु क्रिस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबद्ध होगा। जहां युगों युगों तक तू ही सर्वस्व बना रहेगा और क्रिस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। इन्हीं के द्वारा हे प्रभु सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 335, 335। Hosanna, 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 Hosanna। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अंबर। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी महिमा
गरिमा से जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होशाना 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 होशाना। वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में, धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे फिर
तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बहनों और विश्व में फैली सारी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत अल्फोंसस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता की आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा युगान युग बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर आप शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी पवित्र परम प्रसाद का वितरण होगा। इसे ग्रहण करने के लिए वही लोग आगे आए जो कैथोलिक हैं और इससे पहले विधिवत रूप से ग्रहण किया हो। अन्य लोग अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना करते रहे। Page 355, 355.
मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। अब धर्माध्यक्ष परम पवित्र संस्कार संदूक और आराधना कक्ष तथा वहां स्थित पवित्र संदूक की पवित्र जल से आशीष देंगे और धूपार्चना करेंगे। इसके बाद परम पवित्र संस्कार पवित्र संदूक में रखा जाएगा। यह क्रिस्त की वास्तविक और स्थायी उपस्थिति को दूर स्थान में दर्शाता है, जो आराधना, प्रार्थना और उपासना के लिए समर्पित है। अब विधिवत हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे मुक्ति के लिए तूने न्योछावर कर दिया। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और मुक्ति योजना के लिए
तूने प्रभु यीशु को नित्य प्रतिदिन हमारे साथ रहने के लिए इस पावन रोटी में प्रदान किया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना स्तुति करते और तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र संदूक को तूने ही पवित्र बनाया। इस्राएली प्रजा के साथ हे पिता ईश्वर, तूने अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। प्रभु, हमारे गिरजाघर में रहने की कृपा कर और तेरी उपस्थिति से हम लोगों के लिए जीवन प्रदान कर। जो लोग प्रभु यहाँ महागिरजाघर के अंदर प्रवेश करते हैं, तेरी उपासना और आराधना कर सके। तू शांति का दूत है, प्रेम का भंडार है और जीवन स्रोत है। हे प्रभु, हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सबों को जीवन प्रदान कर। भाईचारा के साथ हम सभी उसी जीवन को एक दूसरे के साथ बांट सके। इस संदूक को आशीष दे और प्रभु, इस भवन को तू पवित्र बना दे। यह हम मांगते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब विधिवत जुलूस के साथ मोमबत्ती धारकों, दो पुरोहितों के साथ धर्माध्यक्ष पवित्र संस्कार को आराधना कक्ष तक ले जाएंगे। इस दौरान इस महान संस्कार का गीत गाया जाएगा। आइए हम आराधना और कृतज्ञ भाव से इस गीत में अपनी आवाज मिलाएं।
दंडवत बारंबार हो उस महान संस्कार को पीते विधि का उतार हो नवरीति का विस्तार हो देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास से इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को अंतिम प्रार्थना के लिए आइए हम सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है वे हमारे मन में तेरे सत्य की वृद्धि करे, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गिक आशीष प्रदान करे। आमीन। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिखरी हुई संतति को अपने पुत्र में एकत्रित करे। वही आप सबको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनाए। आमीन। आप पूर्ण रूप से निर्मल बन जाए, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोगों को सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद
आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर का प्रेम और शांति में बने रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गा